तो आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बहुत ही सीधी सादी है पर उतनी ही गहरी भी। और ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ है जो हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की हिम्मत देती है? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक ऐसा लड़का है जिसमें सब कुछ अच्छा है सिवाय एक आदत के, और वही आदत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तुम मिलिए आरव से, बहुत ही होनहार लड़का, दिल का अच्छा और दिमाग का भी तेज। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उस पर बहुत भारी पड़ रही थी। और वो आदत थी उसकी ये सोच, मतलब जैसे ही कोई काम थोड़ा सा भी मुश्किल लगता था ना, बस वो उसे वहीं छोड़ देता था। उसे लगता था कि मुश्किल काम उसके बस के हैं ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन उसकी टीचर ने एक काम दिया। सुनने में तो भाई बच्चों का खेल था, पर असल में ये आरव की हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। तो काम क्या था? बहुत सिंपल। घर पर एक दिया जलाना था और बस ये पक्का करना था कि वो सुबह तक जलता रहे। आरव ने भी सोचा होगा, अरे इसमें क्या है? लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात आसमान में बादल घिराए और ऐसा जबरदस्त तूफान आया कि पूछो मत। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, मतलब उस छोटे से दिए के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। सोचिए, एक ही तूफान, एक ही चैलेंज, पर दो एकदम अलग लोग। और यहीं हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। और हुआ भी वही जिसका डर था। हवा का एक तेज झोंका आया और आरव का दिया फुस बुझ गया। तूफान को ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो आरव ने क्या किया? कुछ नहीं, बस एक लंबी सांस ली और सोचा, मुझे तो पता ही था ये नहीं होगा। और बस अपनी आदत के हिसाब से दोबारा कोशिश करने की सोची भी नहीं, सीधा जाकर सो गया। पर ठीक उसी समय जब आरव हार मानकर सो रहा था, उसकी खिड़की के बाहर कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी दुनिया बदलने वाला था। सड़क के उस पार एक झोपड़ी थी और वहां एक बूढ़ी अम्मा का दिया भी उसी तूफान में बुझ गया था। लेकिन उस अम्मा ने हार नहीं मानी। जैसे ही हवा दिए को बुझाती, वो उसे फिर जला देती। बारिश की बूंदें आती तो वो उसे अपने हाथों से बचा लेती। एक बार, दो बार नहीं, पूरी रात बस यही चलता रहा। अब सोचिए आरव का हाल। वो अपनी खिड़की से ये सब देख रहा था और उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह होते ही वो भागा उस झोपड़ी की तरफ। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था जिसका जवाब उसे चाहिए था। सुबह हुई, तूफान शांत हो चुका था। आरव के घर में तो अंधेरा था, दिया बुझा हुआ। पर उस झोपड़ी में वो छोटा सा दिया अब भी जल रहा था, मानो कोई तूफान आया ही ना हो। आरव हांफते हुए अम्मा के पास पहुंचा और पूछा, अम्मा जी, इतना जबरदस्त तूफान था, आप रुकी क्यों नहीं? आपने हार क्यों नहीं मान ली? वो सच में समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा। उस अम्मा ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया, उसने आरव की जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, बेटा, माना कि तूफान मजबूत था, पर मेरी इच्छा शक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। बस यही तो है इस कहानी का सार। असली ताकत तूफान में नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। और बस वो कुछ शब्द आरव के दिल में घर कर गए। उस एक रात के तजुर्बे ने वो कर दिखाया जो सालों की नसीहतें नहीं कर पाईं। हार मानने की उसकी आदत हमेशा के लिए चली गई। मतलब आरव अब वो पहले वाला आरव नहीं रहा, जहां पहले वो मुश्किल देखते ही भाग जाता था। अब वो उस अम्मा को और उनके दिए को याद करता। कोई भी मुश्किल आती तो उसके दिमाग में बस वो जलती हुई लौ आती और वो खुद से कहता, चल एक बार और कोशिश करते हैं। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी सी बात है। सफलता या कहें जीत उन्हीं को मिलती है जो तब भी डटे रहते हैं जब जिंदगी का तूफान उनकी उम्मीद की लौ को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, हम सबकी जिंदगी में ऐसा एक दिया होता है, कोई सपना, कोई मकसद, कोई रिश्ता। तो सोचने वाली बात यह है कि जब जिंदगी का तूफान आएगा तो उस दिए को बचाने के लिए हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत होगी।